तो बहुत सारी रहती है ना, बिकॉज बाकी लोगों के लिए एक विजनरी थे, एक लीडर थे, लेकिन मेरे वो मेरे ग्रैंडफादर थे, नानू थे। एंड बिकॉज मेरी परवरिश मेरी मदर ने की है, तो उनका एक फादरली रोल रहा मेरे लिए, तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ। तो हम उनको बहुत मिस करते हैं एज अ ग्रैंड फादर, आई रियली मिस हिम। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आज के दिन आप बहुत इमोशनल फील करते हैं और अपने इमोशंस को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वर्ड्स विल नॉट डू जस्टिस टू हाउ आई मिस हिज एब्सेंस। मैम आपसे जानना चाहिए क्योंकि बात अगर पुरानी है, इतनी छोटी बातें करने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं हूँ कि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं दिया, निकाला या कुछ, तो उसके बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट्स में ये आया कि खिंबर के लिए इनको नेगेटिव रिपोर्ट्स आई, जो सारी एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, मिलिटेंट ट्रैक है। तो ये बात हमें बताई नहीं गई। इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। देख सकते हैं बहुत बड़ा दिन है, मेरे ग्रैंडफादर मरहूम मुफ्ती साहब की 7th डेथ एनिवर्सरी। तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। उनने पूरी अपनी ज़िंदगी भर उनकी ये स्ट्रगल रही कि कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्निटी से वो रहें, खुशहाली से रहें, दे लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो वी शुड फोकस ऑन दैट टुडे। टू नेशन थ्योरी तो जिन्ना साहब ने प्रोपाउंड की थी ना, और उस वक्त उनने सबने अपना करियर देख के कही थी। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस हिंदुस्तान में मेरी परवरिश हुई, मेरी तरबियत हुई, वो अब ये हिंदुस्तान और वो वाले हिंदुस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ देखिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को तो तंग किया जाता है। अभी हाल ही में क्रिसमस जब सेलिब्रेट किया गया, कितनी जगहों पे मदर मैरी का स्टैचू जो है वो वैंडलाइज किया गया। मुस्लिम्स को तो तंग कर ही रहे, अब क्रिश्चियंस जो मिशनरीज हैं उनको भी खास तौर से अब बहुत तंग किया जा रहा है। तो ये वो हिंदुस्तान तो है ही नहीं जहाँ मेरी परवरिश हुई। और आप जैसा हम सारे जिस हिंदुस्तान में पले बड़े, वो ये अब हिंदुस्तान रहा ही नहीं है। ये गांधी का हिंदुस्तान है ही नहीं, ये गोडसे का हिंदुस्तान है, जहां आप बीजेपी के लीडर्स जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो गांधी जी के बारे में बहुत तारीफें करते हैं और उनके ऊपर एक फ़ख्र महसूस करते हैं। वही लीडर्स यहाँ आके गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गोडसे वो टेररिस्ट है जिनने गांधी जी को मारा था, असैसिनेट किया था। ये अभी मेरे बारे में है ही नहीं। आपने कहा पीडीपी मुश्किलात से गुजर रही है। आप मुझे बताइए कि कश्मीर का कौन सा एक रेजिडेंट है? पार्टीज़ को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप को तो छोड़ ही दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रेडिट करना चाहती है। लेकिन आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के एक इंसान को वो चैन की नींद सो पाता है क्या? आप जर्नलिस्ट हैं, आपके कितने सारे कुलीग्स को जेल में डाला गया है, वो फहाद शाह हो, वो सजाद गुल हो, PSA, UAPA जर्नलिस्ट पे थोप थोप के, सोशल एक्टिविस्ट से, तो किसी को भी यहाँ पे चैन से जीने दिया नहीं जा रहा है। एंड कश्मीर हैज़ बीन टर्न इनटू अ गैरिसन। आप यहाँ आर्म फोर्सेस ला के यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम विच कैन ओनली बी सॉल्व पॉलिटिकली। क्या आपको ये थोपना चाहते हैं मेरे ऊपर सवाल? मैं थोपना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भी इक़्तिदार में रहे तो देखिए, जब पीडीपी बीजेपी के साथ गई, वो कुछ इन द कवर ऑफ द नाइट चुपके नहीं किया। उनने एक प्रॉपर एजेंडा ऑफ अलायंस किया जिसमें देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट दे वर अग्रीड अपॉन। तभी आर्टिकल 370 तब तक इनने नहीं छुआ जब तक ये इक्तिदार में थे यहाँ पीडीपी के साथ रहा। बाकियों को ये ऐसे ब्लेम करना कि पीडीपी एनसी की वजह से जम्मू कश्मीर इस मसले का मतलब सोल्यूशन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं, आप देखिए इनने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितने लोगों के ने अपनी जान गंवाई है। एंड पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जम्मू कश्मीर में एटमॉस्फेयर इतना मुश्किल है। तो जब आप ये पूरा जनरलाइज करते हैं एज अ कश्मीरी और आप इन पॉलिटिकल पार्टीज पे ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, ये बहुत डेंजरस है और ये नहीं करना चाहिए हमें। हुकूमत क्या पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि पीडीपी एनसी ने यहाँ पे बद से बदतर की है सिचुएशन। आई थिंक जम्मू कश्मीर का जो असली सोल्यूशन है वो सेल्फ रूल में है और ये यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकती है। तो अगर वो नहीं दे रही, वो इसको जब तक मिलिट्री प्रॉब्लम मानेगी तब तक जम्मू कश्मीर का कोई हल नहीं होगा। आपने स्टेट लैंड के बारे में बात की, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जब से 370 एब्रोगेट हुआ तो हम तब से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये यहाँ के डेमोग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन कम करके बाहर के लोगों को यहाँ पे सेटल करके उनको वोटिंग राइट्स, लैंड, प्रॉपर्टी, जॉब सब देना चाहते हैं।